Good morning, friends. A very good morning to all the candidates and viewers of my YouTube channels. It's Dhirendra Pandey, the Maths and the Science Guru. Today, we are learning a very important topic of Class 8, that is microorganism, the friend and the foe. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं आशा करता हूँ कि हर एक बच्चों को ये टॉपिक क्लियर होगा. बहुत से बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम कैसे करते हैं, ये काम होता है तो होता क्या है. इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे. द माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड मतलब दोस्त और फो मतलब दुश्मन. यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म हम लोग का ऐसा कैटेगरी में रखा गया कि कभी कभी हम लोग का फ्रेंड का काम करते हैं और कभी कभी हम लोग का ये दुश्मन भी है. दोस्त और दुश्मन साथ में है माइक्रोऑर्गेनिज्म. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. अब ध्यान से हम लोग हर एक चीज़ को बारीकी से यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे. दैट इज यू हैव सीन द सेवरल काइंड ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस व्हिच वी नॉर्मली कांट सी. बहुत से जानवर जीव जंतु हमारे अगल बगल हैं जिसको हम लोग अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं. एंड दिस आर कॉल्ड द माइक्रो और माइक्रोब्स. दे आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्रेक किया जाए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है. माइक्रो मतलब छोटा और ऑर्गेनिज्म मतलब छोटा जीव जंतु. इसको हम लोग माइक्रोब्स भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द डे द रेनी सीजन्स मॉइस्ट ब्रेड गेट स्प्लॉयड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद द ग्रेइश वाइट पैचेस. आप लोगों ने फील किया होगा कि बारिश के मौसम में जो ब्रेड बहुत दिन तक छोड़ दिया जाता है, हम लोग नहीं खा पाते हैं, तो उसमें वाइट पैचेस हो जाते हैं. दैट वाइट और ग्रेइश वाइट पैचेस इज कॉल्ड माइक्रोब्स. ठीक है. You covered with the grayish white. Observe these patches through the magnifying glass. Magnifying glass हम उसको देख सकते हैं. You will see the tiny black rounded structure. Do you know what is the structure are and where do they come from? ये कहाँ से आया, बाहर से आया, ये कैसे आया? They are come from the microbes that are present in the environment. बहुत से माइक्रोब्स हमारे environment में रहते हैं जिसके कारण डॉक्टर्स बोलते हैं कि if there is a cut or small चीरा अगर लग जाए हमारे शरीर में, देन यू हैव टू प्रिजर्व इट और वी हैव टू प्रोटेक्ट इट विद द क्रीम और एंटीसेप्टिक. अगर उसको हम लोग बचा के नहीं रखेंगे तो माइक्रोब्स का पनपने का खतरा ज़्यादा रहता है. इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं या ऐसा हमको बताया भी आता है टीचर के द्वारा कि हमें अपने किसी भी कट वाले स्थान पे कोई क्रीम और वो लगा के उसको ढक देना चाहिए. इससे बाहर कॉन्टैक्ट बाहर के एरिया से या एटमॉस्फेयर से कम हो. नाउ हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है. दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ टर्म विच इज यूज फॉर द डिफिनेशन ऑफ द माइक्रो और माइक्रोब्स, द स्मॉल कीड़े मकोड़े का स्मॉल वायरस बैक्टीरियाज का जो टर्म है जो क्वाइंड किया गया है, इसी को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. कलेक्ट सम मॉइस्चर, कुछ आप गीली मिट्टी लीजिए फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. आफ्टर सॉइल पार्टिकल हैव बीन सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप. थोड़ा सा गीली मिट्टी लेके आप बाल्टी पर रख लो. दिस इज द केस. एक बाल्टी है, उसमें थोड़ा सा गीली मिट्टी आप मिला दीजिए इसमें, और मिलाने के बाद इसमें से जो है एक चम्मच निकाल के और एक प्लेट केतली में आप यहाँ पे रख दीजिए. और रखने के बाद आपको दिखाया छोटे विद हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप. दिस आर द स्मॉल माइक्रोस्कोप और माइक्रोब that is called. Add a few drop of water from a pond, spread on a glass side. एक ग्लास स्लाइड ले लीजिए, उसमें few drops of अब जो है drop of water from a pond, spread on a glass side and observe through a microscope. थोड़ा सा पानी लेके अगर इसमें से डाल दिया जाए तो आप फील करेंगे छोटे जितने भी हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, इसमें जो है वो माइक्रोब्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी. एंड इट शोज दैट दे आर द कैटेगरी ऑफ द माइक्रोब्स. डू यू फाइंड एनी टाइनी मूविंग अराउंड? या वी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप छोटे कीड़े जो है उसमें मूव कर रहे होंगे. ठीक है. अब यहाँ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट द वाटर एंड द सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स. छोटे कीड़े मकोड़े का ये समूह है. छोटा, टाइनी मतलब बहुत ही छोटा. टाइनी इन सेंस ऑफ दे कांट बी सीज विद आवर नेक्ड आइज. अगर नंगी आंखों से देखने की हम कोशिश करेंगे तो हम उसको नहीं देख पाएंगे. इस बात को गौर कीजिएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जागरूक होने की ज़रूरत है. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें कि नए वीडियोज़ जो हम एवरीडे अपलोड करता हूं मैं मैथ्स और साइंस का आपको मिले और आप इस संकट घड़ी में भी पढ़ाई कर सकें. नाउ though not all of them fall into the category of microbes, these microbes are so small in size they can't be seen with the unaided eyes. हम उसको देख नहीं सकते नंगी आंखों से. Some of these such as the fungus that grow on the bread,
कैन बी सी विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, कुछ कुछ जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास अच्छी क्वालिटी का हो तो उसको हम देख सकती हैं. अदर कांट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, दैट इज वाई दिस आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. इस चूंकि ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स है यहाँ पर नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. ना माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड इनटू द 4 मेजर ग्रुप, 4 इक्वल ग्रुप्स में इसको बांटा गया है, यह ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे. दैट इज BFPA. That is B for bacteria, F for fungi, P for protozoa and A for algae. Once again, the microorganisms are classified into the 4 major groups. These major groups are बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग. सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म आर शो इन द फिगर 2.1, 2.4 में आपको इसका फिगर भी दिखाई देगा. अब हम लोग थोड़ा पढ़ना है इंपॉर्टेंट आज के संदर्भ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरस क्या होता है. वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म. वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है. फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस भी तो माइक्रोस्कोपिक होता है. वी कैंट सी विद आवर नेक डायरेक्ट. इसलिए हम लोग का जो संकट काल है, ये जो हम लोग का लड़ने का क्षमता है उससे कम इसीलिए है क्योंकि वो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है हम लोग को. सो वी हैव टू टेक द सम प्रिकॉशंस व्हिच इज सेड बाय द WHO और द प्राइम मिनिस्टर और द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. तो वायरस क्या होता है? वायरस आर ऑल्सो माइक्रोऑर्गेनिज्म बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. वो जब भी ग्रो करेगा तो किसी भी बॉडी के अंदर ही जाके ग्रो करेगा. दिस इज द डिफरेंस. वायरस कांट डू एनीथिंग व्हेन इट इज आउटसाइड आवर बॉडी. इट कैन क्रिएट और इट कैन डू हार्म व्हेन इट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, आप देख सकते हो कि कोरोना वायरस शरीर से बाहर हो तो हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ता है, लेकिन जैसे ही ये कोरोना वायरस हम लोग के शरीर के अंदर आता है तो ये एक्टिव ऑर्गेनिज्म जैसे काम करना स्टार्ट कर देता है. विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. ठीक है, कहीं भी काम करेगा ये तो बैक्टीरियम, प्लांट में और एनिमल्स में. सम ऑफ द वायरस इन शो इन 2.5 सम कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय द वायरस. बहुत से वायरस जो है वो कोल्ड क्रिएट करते हैं, फ्लू क्रिएट कर, सर्दी खांसी, एंड मोस्ट आर कॉज्ड बाय द वायरसेस. नाउ सीरियस डिसीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर काउज्ड बाय द वायरस. पहले के ज़माने में या बहुत दिन पहले तक नहीं बोल सकते हैं, 4-5 साल पहले तक पोलियो और चिकन पॉक्स बहुत ही खतरनाक बीमारी माना जाता था. लेकिन दैट इज ड्यू टू द रिसर्च एंड द फंडामेंटल वर्क्स दैट इज डू बाय आवर साइंटिस्ट. आज के ज़माने में पोलियो और चिकन पॉक्स का पूर्णतः इलाज है. ठीक है, डिजीज लाइक डिसेंट्रीज, ये डिसेंट्री हो गया, मलेरिया हो गया, काउज्ड बाय द प्रोटोजोआ. अगर कोई पूछे कि द डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया इज काउज्ड बाय whom, दैट इज प्रोटोजोआ. ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोजोआ. विच वेयर एज टाइफाइड एंड टीबी दैट इज कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस, बहुत बड़ी बीमारी है इंडिया में अभी भी. और टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है. कुछ डिजीज़ जो है बैक्टीरिया से उसको बैक्टीरियल डिजीज़ बोलते हैं. कुछ डिजीज़ प्रोटोजोआ से होते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोजोआस टाइप ऑफ डिजीज़. और कुछ वायरस होते हैं दैट इज कॉल्ड लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ. यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म इन क्लास 6. क्लास 6 में हमने बहुत तरह की बात को पढ़ा था. अगर इस पेज से क्वेश्चन एराइज करने की बात आएगी तो बहुत से क्वेश्चन एराइज किया सकते हैं. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्या है? माइक्रोऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? 4. बैक्टीरिया, B फॉर बैक्टीरिया, F फॉर फंगी, P फॉर प्रोटोजोआ एंड A फॉर एल्गे. दैट इज 2. व्हाट इज वायरस? Now the disease which is caused by the protozoa are dysentery and the malaria. The disease which is caused by the bacteria is typhoid and tuberculosis. The disease which is caused by the virus, that is common element like cold, influenza and that is virus. Now some diseases like polio and chicken pox are also caused by the virus, this type of disease. तो अगर आप उसको ध्यान से देखें तो इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें हैं और मैं आशा करता हूं कि मैंने इस पेज को बहुत अच्छे से बच्चों लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा. आप प्लीज़ इसको ध्यान से पेज को पढ़ें. अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आई रिक्वेस्ट to please like, share and subscribe my channel and please press the notification bell for the latest video. Thanks and have a nice day to all the candidates and viewers of my YouTube channel. Bye bye.